गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके थे, हम फैराडे का नियम कंप्लीट कर चुके थे, लेंज का नियम कंप्लीट कर चुके थे। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, वो भी हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो इसको तीन तरीके से पूछ सकते हैं। पहला तो प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। फर्स्ट तो ये। सेकंड, इसको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि प्रेरित आवेश का मान क्या होता है, बताइए। और थर्ड, इसमें हम ये भी प्रेरित आवेश के मान के साथ साथ प्रेरित धारा का मान भी ज्ञात करेंगे। प्रेरित धारा का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हम प्रेरित आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रेरित धारा का मान भी पता चल जाएगा और प्रेरित आवेश का मान भी पता चल जाएगा। ओके, तो जब हम ये क्वेश्चन सिद्ध करेंगे उससे पहले हमें एक, जो हमने लेंज का नियम पढ़ा है और फैराडे का नियम पढ़ा है, दोनों नियम पढ़े। अब जब दोनों को साथ में अप्लाई करते हैं तो उस नियम को कहते हैं लेंज फैराडे के नियम। उन दोनों को मिक्स रूप से कहते हैं लेंज फैराडे का नियम। तो यहाँ पे जब हम इस डेरिवेशन को प्रूव करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लेंज फैराडे के नियम से। यानी फैराडे का नियम क्या बताता है? फैराडे का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है, जो हम पहले पढ़ चुके थे। और लेंज का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। तो फैराडे का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को, जबकि लेंज का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला भी हम पहले पढ़ चुके थे। लेंज का फैराडे के नियम में, फैराडे का द्वितीय नियम जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था एन डी फाई बाय डी टी। ये हमारा फैराडे का नियम था, ये हमारा फैराडे का नियम था। पर यहाँ पर हमने कौन सा नियम लिखा है? लेंज फैराडे का नियम। यानी इसमें हमें लेंज का नियम भी अप्लाई करना है। तो लेंज का नियम अप्लाई करते वक्त दोनों को अगर साथ में अप्लाई करेंगे तो ये तो फैराडे का नियम, इसके आगे माइनस लगाते ये लेंज फैराडे का नियम बन जाएगा। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। ये लेंज फैराडे का नियम कैसे बना, ये भी क्लियर करते हैं। ये तो हो गया हमारा विद्युत वाहक बल का परिमाण हो गया, और ये हो गई हमारे प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। यानी ये माइनस का निशान ये बता रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा उन्हीं कारणों का विरोध कर रही है जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस का निशान लगा है। तो माइनस का निशान दिशा को बता रहा है, और ये परिमाण फैराडे का नियम है, और ये माइनस का निशान लेंज के नियम से। तो मिक्स में इसको ऐसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा लेंज फैराडे का नियम। तो अब हम प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है, ये सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंज फैराडे का नियम लिखते हैं। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एन तो आपको पता ही है, कुंडली पर लपेटे गए फेरों की संख्या है। आपको ये वीडियो समझना है तो आपको पिछले वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश, ये सब कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। और फैराडे का नियम और लेंज का नियम भी देखना बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो इक्वेशन 1 लिखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप आपका पूरा फोकस यहाँ पे रखना, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी। ओम के नियम से आपने भी पढ़ा होगा ओम का नियम, बहुत ही इजी है। ओम का नियम बहुत ही छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है, 10वीं 11वीं। ओके, तो अब तो आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको तो पता होना चाहिए। E इक्वल्स टू आई आर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यानी समीकरण ए में जहां पर ई है वहां पर ई की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 से आई आर। तो आई आर इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये आपने देखा होगा, समीकरण 1 यही थी, यहां पर ई था तो ई की जगह हमने इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं आई इक्वल्स टू माइनस एन बाय आर डी फाई बाय डी टी। ओके, इसको आप दे देना इक्वेशन नंबर 3। और यही है हमारी प्रेरित धारा की समीकरण। तो ये हमारे प्रेरित धारा, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रेरित धारा बताइए
तो प्रेरित धारा के लिए आपको डेरिवेशन केवल यहां तक ही करनी है, और प्रेरित आवेश पूछे तो इसके बाद की हम डेरिवेशन करेंगे। यहां तक तो करना ही है, इसके आगे की भी करनी है। अगर प्रेरित धारा पूछे तो केवल यहां तक ही डेरिवेशन करनी है, इक्वेशन 3 तक। तो यहां तक आप नोट कर लो। प्रेरित धारा हमारी ज्ञात हो चुकी है, अब हम ज्ञात करेंगे प्रेरित आवेश फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। सीक्वेंस वाइज नोट करते जाना। इक्वेशन फर्स्ट के बाद ओम के नियम से और यहां से लेके इक्वेशन थर्ड तक, इक्वेशन थर्ड के नीचे फिर अब जो मैं लिखाऊंगा वो एज इट इज लिखते जाना ताकि आपको समझ में आए। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा से विद्युत धारा की परिभाषा आप सब जानते हैं, I इक्वल्स टू क्यू बाय टी। I इक्वल्स टू क्यू बाय टी। पर यहां पर हम क्या ले रहे हैं, अल्प आवेश ले रहे हैं, और अल्प आवेश के लिए समय भी हम अल्प लेंगे, इसलिए यहां पर दोनों के आगे क्या लगा दिया हमने, डी क्यू। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं इसका अवकलन कर रहे हैं। ओके, तो I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 जो थी हमारी वो भी I के बराबर थी, और समीकरण 4 जो है वो भी हमारी I के बराबर है। तो इन दोनों पार्ट को मैं बराबर में लिख सकता हूं। यहां से मैं लिख सकता हूं डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एन बाय आर डी फाई बाय डी टी। ओके, दोनों I के बराबर थे तो मैंने इन दोनों को भी बराबर में लिख दिया। ओके, तो इस dt से हमारा ये dt हो गया कैंसल। अब क्या बचा, डी क्यू इक्वल्स टू माइनस एन बाय आर डी फाई। अब क्या करेंगे, हम दोनों और लेंगे समाकलन। तो एक बार आप यहां तक नोट कर लो, नहीं तो हाँ यहाँ पर स्पेस है, हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। दोनों और समाकलन लेते हैं हम, तो यहां से आप यहां पर एक लाइन लिख देना, दोनों और समाकलन, दोनों और समाकलन करने पर। अब क्या करेंगे, हम इसके दोनों और समाकलन करेंगे। तो यहां से मैं इसके दो पार्ट करते हैं, तो इसके बाद यहां से नोट करना है डी क्यू इक्वल्स टू माइनस बार आ जाएगा एन अपॉन आर डी फाई। अब इसके ऊपर लिमिट्स भी लगेगी, जो लिमिट्स होगी हमारी होगी फाई 1 से फाई 2 तक। ओके, लिमिट्स होगी हमारी जो होगी फाई 1 से, यानी विद्युत फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा, पहले विद्युत फ्लक्स था फाई 1, फिर हो गया हमारा फाई 2। ओके, तो ये तो एज इट इज रहेगा डी क्यू इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है एन अपॉन आर, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस एन अपॉन आर इंटीग्रेशन डी फाई, फाई 1 से फाई 2। यहां तक आप नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लिया होगा, इसके आगे एक स्टेप और लिख लेते हैं हम। डी क्यू का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, आप सब इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही होगा आपने। डी क्यू का अगर हम समाकलन करेंगे तो वो आएगा हमारे पास ओनली क्यू। ओके, यहां से आ जाएगा हमारे पास माइनस एन अपॉन आर एज इट इज। इसी तरह डी फाई का अगर हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा ओनली फाई, ओनली फाई तो आएगा, बट हमारे पास लिमिट्स भी दी हुई है फाई 1 और फाई 2, तो ये लिमिट्स भी लगेगी। यहां पर आ जाएगी हमारी फाई 2 और यहां पर आ जाएगा हमारा फाई 1। अब इन लिमिट्स को इसमें पुट करेंगे, तो यहां तक एक बार आप कंप्लीट नोट कर लो, पहले ये नोट करना, उसके बाद ये नोट करना, इसके बाद का स्टेप ये मिटाने के बाद मैं लिखूंगा, तो एक बार यहां तक आप नोट कर लो। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे इस फाई में, दोनों फाई 2 और फाई 1।
हाँ, तो यहाँ तक हम हमारा लास्ट स्टेप कर चुके थे। अब हम करेंगे लिमिट्स अंदर पुट। तो आपको पता है सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे -n/r 2। और अब क्या लगेगा, माइनस का निशान। अब हम पुट करेंगे लोअर लिमिट यानी नीचे वाली लिमिट। तो ये हमारी 1। ओके, तो ये फ्लक्स में परिवर्तन यहाँ पर शो हो रहा है, बट ये माइनस का निशान यहाँ पर दुख दे रहा है, यानी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको अंदर भेज देते। जैसे ही मैं इस माइनस के निशान को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 तो हो जाएगा माइनस का और 1 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 - 2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन कंप्लीट। ये है हमारा प्रेरित आवेश का मान। और ये भी सिद्ध हो रहा है कि प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। ओके, तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। तो 1 में से 2 को घटाएंगे यानी फ्लक्स में कुछ परिवर्तन होगा, तो वो है हमारा प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहां तक आप नोट कर लो। हमारी पूरी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। प्रेरित धारा का भी मान हम निकाल चुके हैं और प्रेरित आवेश का भी मान हम निकाल चुके हैं। अब यहां पर हम निष्कर्ष भी लिख देंगे नीचे कि प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। हाँ, तो इस समीकरण के नीचे हम ये निष्कर्ष भी लिख देंगे कि प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। प्रेरित धारा का भी मान निकाल चुके हैं और प्रेरित आवेश का भी मान निकाल चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। तो 6 चैप्टर तो स्टार्ट हो ही चुका है और बहुत ही जल्द हमारा 6 चैप्टर भी हम कंप्लीट करते जाएंगे। और 6 चैप्टर में भी ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको उस टॉपिक को और अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा। तो ये नोट कर लेना, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप अच्छे से एक बार वापस पढ़ना और सेल्फ करने का ट्राई करना ये डेरिवेशन पूरा, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए।